गुलाबी नगर जयपुर के श्याम रंग राजा भगवान श्री कृष्ण संग राधा के ऐसे रूप के दर्शन का सौभाग्य। यहाँ पहुंचकर कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती, जीवन धन्य हो जाता है। जयपुर में आज भी गोविंद देव जी को जयपुर का राजा की तरह पूजा जाता है और एक राजा की तरह ही भव्य श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण जिनकी लीला युग युगांतर से मानव जाति को जीवन का अर्थ समझाती आ रही है, महलों और राजे रजवाड़ों के नगर जयपुर की सत्ता आज भी जिस राजा के हाथ में कही जाती है वो कोई और नहीं, भव्य और प्राचीन मंदिर में अपनी राधा रानी के साथ विराजे ये गोविंद देव जी ही हैं। तभी तो कहते हैं गोविंद जिनका नाम है, जयपुर जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष वाधवानी और आज मैं आया हूँ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। तो जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि जयपुर के जो लोग हैं उनके सुबह की शुरुआत जो है वो इसी मंदिर में आने के बाद से स्टार्ट होती है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्या है इस मंदिर में, ऐसी क्या ख़ास बात है, और इसी के लिए आज सुबह मैं जल्दी उठ करके यहाँ आया और देखा, माहौल देखा तो मुझे समझ आया कि लोग सुबह जल्दी उठ के यहाँ क्यों आते हैं। मतलब जो यहाँ का जो वातावरण, जो एहसास है, जो पीस यहाँ पे आपको मिलता है ना, और जो मंदिर में आकर के अलग सा सुकून तो वैसे मिलता ही है। लेकिन तो पता चला जब यहाँ पे लोग सुबह सुबह आते हैं और अपने ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है। तो यही एहसास मैंने भी लिया और काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का मंदिर परिसर बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर रोज़ नहीं आता हूँ तो मुझे मंदिर के टाइमिंग्स पता नहीं थे, रास्ता कैसा है मुझे नहीं मालूम था। मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। तो आप जब हवा महल से आते हैं, बड़ी चौपड़ जयपुर के हवा महल वाले रास्ते में आते हैं, तो आपके लेफ़्ट हैंड पे एक बड़ा सा गेट आता है, सिटी पैलेस गेट बोलते हैं उसको। उसके अंदर आप आएंगे तो सामने एक और गेट आएगा, उसको क्रॉस करने के बाद राइट साइड में इस मंदिर का मेन गेट आता है, वहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ से जब आप अंदर आते हैं, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप अंदर नहीं ला सकते उसको मंदिर परिसर में, इसलिए आपको बाहर ही पार्किंग लगानी पड़ेगी। अभी सुबह के टाइम पे वहाँ पे कोई पार्किंग वाला नहीं था, तो पार्किंग सुबह के टाइम पे आई गेस फ्री है, या फिर शायद लॉकडाउन में फ्री होगी। मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बोला कि हाँ, बाहर पार्किंग के पैसे लगते हैं, बट इन दिनों नहीं लग रहे हैं अगर आप इन दिनों आते हैं तो। और दूसरा, जब आप वहाँ पे पार्क करके अंदर की तरफ आते हैं तो अगर आप अंदर आएंगे, जब एंटर करेंगे, तब आपको बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, जहाँ पे आपको फूल की दुकानें या फिर प्रसाद की दुकानें, एक हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पर आएगा तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे बंदर भी होंगे, तो आप थोड़ा सा संभल के आइएगा। हो सकता है कभी कभार बंदर, मैंने सुना है कि लोगों की चीज़ें ले लेते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें। और जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और गेट दिखेगा जो कि मेन रास्ता है गोविंद देव जी के मंदिर में एंटर होने के लिए, तो वहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। वहाँ से एंटर होने के बाद आपकी चेकिंग की जाएगी। अंदर एंटर होते ही आपको राइट साइड में दिखेगा जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल को रख सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मंदिर परिसर में जूते चप्पल अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे रखने के बाद में आप आगे आएंगे, और आगे आने के बाद में आप थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो आपको एक बड़ा सा मंदिर सभा दिखेगा, सभागृह दिखेगा, जो कि है मेन गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि है ठाकुर जी का मंदिर। वहाँ पे आपको वो चीज़ दिखेगी और वहाँ फिर आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ दर्शन करने के बाद में जब आप निकलेंगे
और उसी के बगल में एक सभागृह है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, क्योंकि इतना बड़ा सभागृह होने के बाद भी वहाँ पर बीच में किसी भी तरीके का कोई पिलर नहीं है, और यही चीज़ उसको ख़ास बनाती है। दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स चंबा करते हैं कि इस तरीके से इतना बड़ा सभागृह बिना स्तंभ के कैसे खड़ा है, और यही कारण है कि इसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। और उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे निकासी और प्रवेश के रास्ते हैं। गेट नंबर के हिसाब से आप गेट नंबर देख सकते हैं। जयपुर के किसी भी एरिया से आप आते हैं तो आपको वहाँ पे इस मंदिर का गेट मिल जाएगा, उस हिसाब से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। Well, one of the known fashion designer of Jaipur, who is not only fashion enthusiast but a deep Krishna devotee in heart as well. So let us know about Aradhya Dev from his own mouth. Thank you so much Ashish for having me here. Hare Krishna to all. बहुत अच्छा ही आपने कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया है. Being humbled with that. So since we are sitting in the abode of Krishna, माना जाता है कृष्ण तुम भगवान स्वयं. कृष्ण एक ऐसा पुरुष है, कृष्ण एक ऐसा आदि पुरुष है जो कि खुद एक इतना सर्वशक्तिमान है जिसको आज तक शायद हम लोगों ने ना सोच सके हैं, ना असीम अनुकंपा से हम उसको भांप सके हैं, ना ही उनकी एनर्जीज़ को हम लोग आज तक समझ सके हैं. So today we are sitting at a wonderful place, wonderful abode in Jaipur, which is the गुप्त वृंदावन of Jaipur. इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ पे आराध्य देव ठाकुर जी गोविंद देव जी के स्वरूप में विराजमान है वो जयपुर से नहीं आए हैं, वो स्वयंभू हैं. He is from वृंदावन. वृंदावन से आए हैं जयपुर के अंदर जयपुर के वासियों का उद्धार करने के लिए. तभी आप खुद सोचिए, अगर आप कभी वृंदावन गए हो तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ का जो वाइब्रेशंस है वो आपको गोविंद देव जी के प्रांगण में आते ही मिलता है. जो as soon as you enter the vicinity of गोविंद देव जी, you feel this is Krishna's power. आपको फीलिंग आती है उसकी, राइट? जब मैं एंटर हुआ था तब मुझे, देखिए वैसे भी किसी भी मंदिर में अगर हम जाते हैं तो वो जो पीस है, वो जो एनवायरनमेंट का जो ग्लो है वो ज़रूर महसूस होता है. और जैसा कि यहाँ पे भी हुआ, मैंने देखा यहाँ पे लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं. सुबह से मैं 7 बजे यहाँ आ गया था, तो 7 बजे जब मैं एंटर हुआ तब मैंने देखा कि इतने लोग 7 बजे. आप ये नहीं मानेंगे, आप मानेंगे नहीं, मंगला आरती में टेम्पल जैम पैक्ड होता है. गोविंद देव जी की मंगला इज़ द मोस्ट फेमस वन, जो 4:30-5 बजे होती है मंगला आरती, क्योंकि कृष्ण सुबह सुबह उठ रहे हैं, उसमें बहुत दयालु मूड में होते हैं. यू आस्क हिम एंड ही विल गिव इट टू यू. कहते हैं जिसने कभी मंगला वो कभी ना रहा कंगला. तो शायद इसी कारण से हम लोग भी करते हैं. नेक्स्ट टाइम मंगला आरती में आएंगे. सो कृष्ण की मंगला, और कृष्ण है कौन, ये आए कहाँ से हैं? सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. जो जयपुर के राजा हुए थे स्वाय जय सिंह जी, जब उनकी ड्रीम में एक बार आया कि कृष्ण जी ड्रीम में आए, उन्होंने कहा कि मुझे बचा के वृंदावन से आप जयपुर की नगरी में ले आइए. तो उन्होंने सोचा कि किससे बचाना है, क्या करना है. देन वी ऑल नो दैट औरंगज़ेब का अटैक जो कि वृंदावन में हुआ बहुत ही विश्वविख्यात है, जो कि राधा गोविंद देव जी का मंदिर है. अगर आप देखें वहाँ पे वृंदावन में तो वो बहुत ऊंचा मंदिर था और उसके बहुत सारे गुंबद वगैरह थे. तो 1 तोड़ा 2 तोड़ा 3 तोड़ा, क्यों? क्योंकि वो उसके पैलेस के इक्वल था. तो उसने सोचा कि मेरे पैलेस के इक्वल कैसे हो सकता है. तो उसने कहा कि गोविंद का नीचे किया जाए. एंड वो गोविंद देव जी का विग्रह को अंदर सिंदूर वगैरह से छुपा के मिट्टी में डाल दिया गया. एंड देन दे गॉट इट टू जयपुर. जब जयपुर लेके आ रहे थे तो साथ में वृंदाई देवी भी थी. वृंदाई देवी इज ऑल्सो कॉल्ड एज तुलसी महारानी. तुलसी महारानी तो वृंदावन की क्वीन है. तो जब क्वीन को बोला गया कि आप भी आइए तो उनका कार्ट नहीं मूव किया. वो वृंदावन की संरक्षक हैं, तो वो वृंदावन में रही. और सिर्फ कृष्ण हिमसेल्फ ही केम फ्रॉम वृंदावन टू जयपुर. लेकिन वृंदावन में भी कहाँ से आए, उसके पीछे भी एक स्टोरी है. सो माना जाता है ब्रजनाभ करके एक कृष्ण के ग्रैंडसन थे, जो कि उनकी डॉटर इन लॉ थी. ग्रैंडमदर से पूछते हैं ब्रजनाभ जी कि दादी कृष्ण दिखते कैसे थे. तो उन्होंने कहा कि ही वॉज अ स्कल्पटर. तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मूर्ति बनाता हूँ, आप बताइए. मैं मूर्ति बनाता हूँ उनकी. तो पहली मूर्ति बनी. तो दादी जी ने कहा कि
ये कृष्ण के चरण उनसे मिलते हैं। तो कृष्ण के चरणार वृंद जिनसे मिलते हैं वो कहलाए गए श्री श्री राधा मदन मोहन जी, जो कि जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर करौली जिले में स्थित हैं। अच्छा, मतलब जो वो मूर्ति बनाई गई थी वो करौली में है, जिनका पैर चरण कृष्ण से मिलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है दूसरा बनाते हैं। तो जब दूसरा बनाया तो उनका वक्षस्थल बॉडी, दिस बॉडी पार्ट, द एब्डोमेन इज रेलेवेंट इज सिमिलर टू कृष्णा। तो उन्होंने कहा इनका तो वक्षस्थल कृष्ण से मिलता है, वो कहलाए जाते हैं श्री श्री राधा गोपीनाथ जी, जो कि यहाँ पे चांदपोल पे विसर्जित है। चांदपोल में। तो ही केम टू बी नोन एज द मोस्ट फेमस राधा गोपीनाथ जी। अब उन्होंने कहा हम तीसरी मूर्ति बनाते हैं। अब तीसरी मूर्ति जैसी ही बनाई तो ब्रजनाथ ने कहा कि अब ये कैसे हैं, तो उन्होंने कहा, दादी जी ने कहा दिस इज हाउ एग्जैक्टली कृष्ण लुक्स लाइक एंड दैट इज श्री श्री राधा गोविंद देव जी। वो हमारे आराध्य देव यही गोविंद देव जी है कि असली कृष्ण का चेहरा इनसे मिलता है। When we realize कि कृष्ण का मुखारविंद आप अगर चेहरे को देखें तो शायद रोंगटे निकले आपके, शायद आपको रोना निकले, आप कुछ मांगने के लिए शायद वहां नहीं जाएंगे, बट द सेंस ऑफ हैप्पीनेस विच यू विल गेट जस्ट बाय लुकिंग एट द फेस, द calmness, the peace, the serenity, the bhakti which will grow in your mind, that is only which you can find looking at Shri Krishna's face itself. माना जाता है कि अगर आप श्री कृष्ण इन तीन विग्रहों के दर्शन एक दिन में करें, सबसे पहले मदन मोहन जी के, उसके बाद गोपीनाथ जी के, उसके बाद श्री राधा गोविंद देव जी के, तो संपूर्ण दर्शन का लाभ मिलता है। तो ये किया जा सकता है क्योंकि करौली करीब है। Then you go to गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, and then you come to गोविंद देव जी। अब हम नीचे से क्यों चालू करते हैं? क्योंकि कृष्ण को देखने का भी एक रूल है कि आप सीधा जाके, आजकल लोग आते हैं बिरते ही चेहरे में देखते हैं, आहा वंदस बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। आप ठाकुर जी को देखिए गोविंद देव जी में जाके, वो गर्दन टेढ़ी करके देख रहे हैं, कमर भी उनकी टेढ़ी है। तो एक भजन भी है शायद, तेरी कमरी वाला, काली कमली वाला तेरा नाम, राइट? सो ही इज अ काली कमली वाला, उसकी काली कमर है एंड इज वेरी ब्यूटीफुल। व्हेन यू लुक एट हिम, कहते हैं कि आप कृष्ण की आदि शक्ति जो है राधा रानी, जो कि यहाँ से उड़ीसा से आई थी, विवाह करके उनको लाया गया था जयपुर में। तो जयपुर में फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया और ठाकुरानी को यहाँ लाया गया, क्योंकि कृष्ण को अगर आप पूजा करते हैं तो उसकी आदि शक्ति की पूजा करना भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कृष्ण बलराम है तो कृष्ण बलराम है, बलराम की पूजा पहले होगी जो उनकी शक्ति है। राधा कृष्ण है तो राधा की शक्ति के अंदर पहले राधा की पूजा होगी, राइट? सो सिमिलरली राधा रानी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोटेंसी ऑफ कृष्ण। कहते हैं कि आप जब राधा का रा बोलते हैं तो कृष्ण भागते हैं आपकी तरफ, और धा जैसे ही बोलते हैं कृष्ण कम्स एंड टेक्स यू इन हिज आर्म्स, वो उठा लेते हैं। he is so happy, he is so ecstatic as soon as he listens to राधा नाम। और राधा रानी एक ऐसा स्वरूप है जो गौरांगिनी है। she is golden complexion, she is the most beautiful। आप देखिए, आप जब रा बोलते हैं, राधे बोलते हैं तो आपका मुंह खुलता है, और जब आप श्याम बोलते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। राधे बोल के वो राधे निकल जाती हैं, तो राधे एंड देन श्याम। तो श्याम बोल के राधा रानी को श्याम आपके मन में कैप्चर कर लेते हैं। As soon as your mouth closes, Radha Rani is inside you, and that is why we worship Radha Rani as well। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करते हैं। कई लोग प्रेम भक्ति करते हैं कि हम तो ठाकुर जी को अपना लाला समझते हैं, ब्रज में जाइए तो वो तो लाला समझते हैं, लाला तेको खानो है तो खा, नहीं तो ना खा। कई जगह उनको रूल्स के अंदर बांध के ऐश्वर्य भाव में भी भक्ति करी जाती है। जिस तरीके से आप भक्ति करना चाहते हैं करिए, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच अ वे वे ही गेट्स प्लीज्ड। जब गोविंद देव जी बहुत भव्य मंदिर में आए, तो ये महल है बेसिकली तो सवाई जयसिंह जी का, तो उनके सपने में आया कि सूर्य महल में रहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा कि मुझे चंद्र महल, जो आज चंद्र महल के अंदर ठाकुर जी को विराजमान किया गया, तो वहाँ विराजमान किया जाए। तो सवाई जयसिंह ने अपना खुद का महल कृष्ण को दे दिया। उनके सामने वाले द्वार से उनको साक्षात दर्शन होते थे कृष्ण के सामने से, राइट? सो
अब जब जयपुर के आराध्य बन गए तो ऐसा तो नहीं है कि चलो बन गए हैं, बैठ गए हैं सेठ जी। जयपुर के लोगों की आस्था उससे भी कई दुगनी ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा मानी इसलिए भी जाती है क्योंकि जो जयपुर के लोग हैं उन्होंने श्री गोविंद देव जी को सिर्फ एक कृष्ण की मूर्ति नहीं समझा, उनके अंदर स्वयं भगवान को पाया है। आप देखिए, लोग मंगला में उठ के 4:30-5 बजे आके दर्शन करते हैं। जब पहले अपनी शॉप्स को खोलने जाते हैं तो ठाकुर जी को अपनी कीज दिखाते हैं और बोलते हैं कि गोविंद तेरी दुकान खोलने जा रहा हूँ। और जब शयन आरती होती है, जब बंद करके अपनी दुकानों को बढ़ा के आते हैं तो आके वापस कीज दिखाते हैं कि गोविंद तेरी दुकान बढ़ा दी। So this is प्रेम भक्ति, this is the प्रेम which is flowing from people's heart। कि कृष्ण की भक्ति एक ऐसी भक्ति नहीं है कि बस कह दिया, मान लिया, दिखावा हो गया। नो, people love कृष्ण by heart। आप मानेंगे नहीं, जैसे ही आप कृष्ण के इस प्रांगण में आते हैं तो सबसे पहले आपको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो जाते हैं स्टार्टिंग में। एंड चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण के अवतार जो कि कलयुग में आए मायापुर धाम में, वेस्ट बंगाल के अंदर, जिन्होंने हरिनाम का प्रचार किया। तो गौरांग महाप्रभु के नाम से प्रचलित हुए। गौरांग निताई गौर कहा जाता है। तो एक गौर है गौरांग जो कृष्ण है, एक बलराम है जो कि निताई है। उनका मेयर टेम्पल नित्यानंद टेम्पल है जो बाहर, जो टेम्पल के एज सुन एज यू एंटर द टेम्पल यू सी इट, एंड देन यू एंटर द टेम्पल एंड स्लोली यू सी 2 गेट्स ऑफ निताई एंड गौर। एक गेट से एंट्री है, एक गेट से एग्जिट है। तो नित्यानंद से आपको अंदर आना है, गौरांग से बाहर जाना है, या फिर गौरांग, दिस इज यू एंटरिंग द विसिनिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। और अब ये पूरा जो महल देखते हैं, दिस होल बिल्डिंग, दिस होल लाइक महल बिलोंग्स टू कृष्ण। अगर ठाकुर जी ना होते तो ये नगरी की उतनी खुशनसीबी ना होती जितनी आज है। आज अगर मुझे भी बोला जाए ना कि मैं जयपुर छोड़ के किसी और सिटी में जाके ड्वेल करूं, बिकॉज बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर आई थिंक मुंबई इज़ अ वेरी गुड प्लेस, लंदन इज़ अ वेरी गुड प्लेस, आना जाना लगा रहेगा। शायद जयपुर छोड़ के कोई इंसान नहीं जा सकता। फिर जिसको जयपुर की नगरी से प्रेम हो जाए वो शायद जयपुर के बाद वृंदावन ही जाएगा और कहीं और नहीं जाएगा। एंड देन व्हेन यू कम टू टेम्पल, सो कृष्ण की भक्ति के लिए कृष्ण की आरतियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने सुना है 7 आरतियाँ होती हैं। 7 आरतियाँ होती हैं, अष्टायाम सेवा कहा जाता है उसको। तो अष्टायाम सेवा के अंदर कृष्ण की भक्ति को पूर्णतः सुबह मंगला से लेके दर्शन आरती, धूप आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, ग्वाल आरती, संध्या आरती, एंड देन शयन आरती, ये सारी आरतियाँ कृष्ण के हर एक समय को दर्शाती हैं। सुबह सुबह कृष्ण उठे हैं, फिर उनको दर्शन दिया जा रहा है, तो दर्शन आरती के अंदर धूप दी जा रही है उनको, फिर उनको श्रृंगार हो रहा है, फिर उनको भोग लग रहा है। फिर उसके बाद जब गोधुली होती है, शाम का समय होता है, तो कृष्ण गैया चराने जा रहे हैं, तो गोपाल आरती, ग्वाल आरती हो रही है, फिर संध्या आरती हो रही है। अब कृष्ण थक के ग्वाल गैया चरा के आ चुके हैं, तो यू नो ही इज़ वेरी टायर्ड एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू स्लीप, तो शयन आरती हो रही है। कुछ दिनों पहले, जैसे मैं अभी लॉकडाउन का स्थिति था, अभी कुछ ही दिनों से मंदिर खुला है, मैं भी आज कई दिनों बाद मेरे बर्थडे के दिन आज टेम्पल में आया। थैंक यू सो मच। एंड देन एज यू मूव आउटसाइड तो आपको बहुत बड़ा गार्डन एरिया नज़र आता है जो कि पूरा कृष्ण को समर्पित है। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं ये, और धीरे धीरे जाके वहाँ पे आगे हनुमान जी का मंदिर है। एंड देन बहुत सारे द्वार खुलते हैं, एक पीछे का द्वार है, एक इधर का द्वार है। द्वार भी कितने हैं उसके, कि जितना बड़ा महल उतने ही द्वार होने चाहिए उसके, राइट। कि उसको अगर आप देखें तो यहाँ से सामने, अगर पीछे से गोविंद देव जी की जब आप परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा देते हैं, तो उस परिक्रमा से सीधा देखें तो यहाँ से आपको गण गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। तो आपको एक ही प्रांगण में खड़े होकर आप परिक्रमा दें तो गण गणेश जी के भी दर्शन होंगे। एंड आमेर फोर्ट जो जयपुर का बहुत ही फेमस किला है, वो भी दिखाई देता है। तो गोविंद देव जी इज़ नॉट दी ओनली गॉड की जो कि सिर्फ अपने विसिनिटी को दिखा रहे हैं, ही इज़ शोइंग द ब्यूटी एज वेल। वो ब्यूटी इतनी ब्यूटीफुल है जो शायद आपको दूर से देखने में बहुत प्रिय लगेगी। एंड दैट इज़ व्हाट is the accumulation of Krishna's temple itself. The complete story of our beloved Shri Radha Govind Dev Ji. And I pray that everybody who is watching this video, and thank you so much for making this video, that people will come to know about the Radha Dev Govind Dev Ji. मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग ठाकुर जी के दर्शन करने यहाँ आएँ और उन लोगों को प्रेम भक्ति मिले और उन लोगों में प्रेम की भावनामृत का जागृत हो। And I pray that everybody have a very happy life and may this COVID end very soon.
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर करण, थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आज करण का जन्मदिन है, उसके बावजूद हमने प्लान किया कि हम यहाँ आएंगे, बट इन्होंने मना नहीं किया और इन्होंने कहा कि श्री कृष्णा के लिए कुछ भी। तो ग्रेट, आई मीन आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे ज़्यादा अच्छे से और इतने डिटेल में बता पाता। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।